हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल जुगनू राज पे। आज हम फिर से उपस्थित हैं अपने नए वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप जाने, देखिए सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं क्लास 10 का। और आज का सब्जेक्ट भी आपका क्या है, मैथ है। और आज मेरा जो क्लास रहेगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक से रहेगा। एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 8.2 की बातचीत करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करें कि इसके पहले हम देख लेते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय अनुपात। किस तरीके से हम 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री के मान को याद रखेंगे। इस मान सारणी को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी बात यहाँ पर हम याद रखेंगे। ट्रिक यानी समथिंग जो है इसको याद रखना है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है 0, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना और 4। ठीक है, 5 संख्याएं लेना। पहला क्या लिए, 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें क्या करना है, सेकेंड टाइम में यानी इन संख्याओं में हमें क्या करना है, सभी में 4 से डिवाइड करना है। 0/4 आएगा, 1/4 आएगा, 2/4 आएगा, 3/4 आएगा और 4/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हमें इसके क्या करना है, तो स्क्वायर रूट कर देना है। सभी का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट करते हैं और कुछ इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जैसे आपका ये तो इतना ही रहेगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा और ये आपका 1y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1 ऊपर रह गया और नीचे कितना आ गया, तो ये √2 आ जाएगा और साथ ही साथ ये आपका √3 हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। ये आपका 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट जो है ना, 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी ये ट्रिक ओनली फॉर किसके लिए, तो साइन थीटा के लिए। यानी साइन 0 का मान निकालने के लिए साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। यदि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान हमें पता हो जाता ना, तो शेष अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहले साइन 0 का मान हमने क्या प्राप्त किया, 0। साइन 30 का 1/2। यहाँ पे आपका जो साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, क्या बात समझ में आया। इसी मान को हमने क्या किया, ले जाकर के यहाँ पे रख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे जस्ट आप समझिएगा, इसमें 0 है, 30 है, 45 है, 60 और 90 है। यानी कि टोटल 5 मान हैं, जिनमें से सेंटर में आपका 45 है। यदि हम इस तरीके से इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो आप देखिएगा कि लास्ट वाला मान फर्स्ट में और फर्स्ट वाला मान लास्ट में चला जाएगा। यानी इसको समझिए, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ये आपका जो जहां था वही रह जाएगा। सेकेंड टर्म में ये 30 में है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 में और साथ ही साथ ये 0 आ गया। यानी आप देख सकते हैं कि cos 0 डिग्री का मान आ गया 1, cos 30 का मान 1√3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos आपका 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब आपको ज्ञात होना चाहिए, हमने फार्मूला का चर्चा किया था कि यदि tan थीटा का मान पता करना है तो sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी जैसे देखिए यहाँ पे आपका sin थीटा, यहाँ cos थीटा, हमें चाहिए tan। तो sin 0 के मान में, sin 0 के मान में यानी 0 और cos 0 का मान 1, इसमें डिवाइड कीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका मान आपका जो है 1 आ जाएगा। इतना में इतना से डिवाइड करने पे इतना, इतना में इतना से डिवाइड कीजिए यानी 1/2 से, फिर में √3/2 से। ठीक है, ये दूसरा बट्टा से आपका जो है चौथा बट्टा कट जाएगा यानी 1y कितना है, √3 आ जाएगा। यहाँ 1/√3 ले सकते हैं। ये आपका देखिए 1/√2 से यदि डिवाइड करते हैं 1/√2 में तो ये से ये कैंसिल यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा √3 और ये आपका जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट देगा इनफिनाइट यानी अपरिभाषित। ठीक है,
इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आ गया। अब समझिएगा, यदि इन तीनों का मान हमें प्राप्त हो गया तो शेष 3 का मान प्राप्त करना बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि हमें ज्ञात है कि tan का अपोजिट कॉट होता है। tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। तो देखिए tan 0 का मान 0, तो cot 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये मान अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए देखिए, cot यहाँ पे देख सकते हैं tan 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। 1 का अपोजिट 1 होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 1/√3, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से बात करते हैं sec किसका अपोजिट है? तो cos का, यानी cos का मान 1 है तो यहाँ पर इसका अपोजिट भी 1 आएगा। यदि इसका मान इतना है तो ये आ जाएगा। हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल जुगनू राज पे। आज हम फिर से उपस्थित है अपने नए वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप जाने, देखिए सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं क्लास 10 का, और आज का सब्जेक्ट भी आपका क्या है? मैथ है। और आज मेरा जो क्लास रहेगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक से रहेगा। NCERT की बुक से प्रश्नावली 8.2 की बातचीत करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करें कि इसके पहले हम देख लेते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय अनुपात। किस तरीके से हम 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री के मान को याद रखेंगे। इस मान सारणी को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी बात यहाँ पर हम याद रखेंगे। ट्रिक यानी समथिंग जो है इसको याद रखना है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है 0, 1 लेना, 2 लेना, 3 लेना और 4। ठीक है, 5 संख्याएं लेना। पहला क्या लिए? 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें क्या करना है सेकेंड टाइम में, यानी इन संख्याओं में हमें क्या करना है, सभी में 4 से डिवाइड करना है। 0/4 आएगा, 1/4 आएगा, 2/4 आएगा, 3/4 आएगा और 4/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हमें इसके क्या करना है, तो स्क्वायर रूट कर देना है, सभी का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट करते हैं और कुछ इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जैसे आपका ये तो इतना ही रहेगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा और ये आपका 1/, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1 ऊपर रह गया और नीचे कितना आ गया? तो ये √2 आ जाएगा और साथ ही साथ ये आपका √3 हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। ये आपका 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट जो है ना, 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी ये ट्रिक ओनली फॉर किसके लिए? तो साइन थीटा के लिए। यानी साइन 0 का मान निकालने के लिए साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। यदि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान हमें पता हो जाता ना, तो शेष अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहले साइन 0 का मान हमने क्या प्राप्त किया? 0। साइन 30 का 1/2। यहाँ पे आपका जो साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का कितना हो जाएगा? तो √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, क्या बात समझ में आया? इसी मान को हमने क्या किया, ले जाकर के यहाँ पे रख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे जस्ट आप समझिएगा, इसमें 0 है, 30 है, 45 है, 60 और 90 है। यानी कि टोटल 5 मान हैं, जिनमें से सेंटर में आपका 45 है। यदि हम इस तरीके से इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो आप देखिएगा कि लास्ट वाला मान फर्स्ट में और फर्स्ट वाला मान लास्ट में चला जाएगा। यानी इसको समझिए 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ये आपका जो जहां था वही रह जाएगा। सेकेंड टर्म में ये 30 में है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 में और साथ ही साथ ये 0 आ गया। यानी आप देख सकते हैं कि cos 0 डिग्री का मान आ गया 1, cos 30 का मान 1√3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos आपका 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब आपको क्या होना चाहिए, हमने फार्मूला का चर्चा किया था कि यदि tan थीटा का मान पता करना है तो sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी जैसे देखिए यहाँ पे आपका sin थीटा, यहाँ cos थीटा, हमें चाहिए tan। तो sin 0 के मान में, sin 0 के मान में यानी 0
और cos 0 का मान 1, इसमें डिवाइड कीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका मान आपका जो है 1 आ जाएगा। इतना में इतना से डिवाइड करने पे इतना, इतना में इतना से डिवाइड कीजिए, यानी 1/2 से, फिर में √3/2 से, ठीक है। ये दूसरा बट्टा से आपका जो है चौथा बट्टा कट जाएगा, यानी 1 कितना है, √3 आ जाएगा। यहाँ 1/√3 ले सकते हैं। ये आपका देखिए 1/√2 से यदि डिवाइड करते हैं 1/√2 में, तो ये से ये कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा √3। और ये आपका जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट देगा इनफिनाइट, यानी अपरिभाषित, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आ गया। अब समझिएगा, यदि इन तीनों का मान हमें प्राप्त हो गया तो शेष 3 का मान प्राप्त करना बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि हमें ज्ञात है कि tan का अपोजिट कॉट होता है। tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए tan 0 का मान 0, तो cot 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ये मान अपरिभाषित, इनफिनाइट हो जाएगा। चलिए देखिए cot यहाँ पे देख सकते हैं, tan 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। 1 का अपोजिट 1 होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 1/√3, इसका अपोजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से बात करते हैं, sec किसका अपोजिट है, तो cos का, यानी cos का मान 1 है तो यहाँ पर इसका अपोजिट भी 1 आएगा। यदि इसका मान इतना है तो ये आ जाएगा 2/√3, इसका मान इतना है तो ये आएगा √2, इसका मान इतना है तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और ये आपका 0 है तो ये चला जाएगा अपरिभाषित में, अपरिभाषित में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इनफिनाइट हो गया। शेष इसी तरीके से cosec का मान, क्योंकि साइन का अपोजिट cosec होता है, तो 0 का अपोजिट हो जाएगा अपरिभाषित। और यहां से आपका इसका मान इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका अपोजिट आपका हो जाएगा 2, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा √2, और इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, और इसका अपोजिट आपका जो है सो 1 का अपोजिट 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका मान सारणी प्राप्त हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं, यानी अपने प्रश्न को लेकर के चलते हैं। इस मान सारणी को आप याद कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको बनाने में आपको सुविधा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, इसी मान सारणी से रिलेटेड। यदि मान सारणी यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 का मान याद नहीं है तो मैथ बनाना पॉसिबल नहीं। चलिए तो हम इस क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए ऑलरेडी हम क्वेश्चंस को लिख रखे हैं, और एक एक करके हम क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस को हम डील करते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, सो सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। मान किसका निकालना, तो पहला है साइन 60 डिग्री गुणे में cos 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री गुणे में cos 60 डिग्री। चलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखेंगे। साइन 60, तो साइन 60 का मान बताइए मेरे दोस्तों। यहाँ पे साइन है और इधर से ये जाएगा और इधर से आएगा, कितना है तो √3/2 गुणे में cos 30, तो cos 30 का मान बताइए जरा। cos यहाँ है, जस्ट आप देख सकते हैं कि √3/2 प्लस में साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान देखिए कितना 1/2, ठीक है, गुणे में cos 60 की मान बात करें तो cos 60 का फिर से आप देखिएगा, यहां से ये cos गया, ये 60, यानी कि 1/2। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, जब किसी संख्या यानी कोई संख्या यदि ऋण में और फिर ऋण वाली संख्या से गुणा करेंगे तो साधारण से नंबर प्राप्त हो सकता है, यानी 3/, और नीचे 2 दूनी 4। और फिर से देखिएगा प्लस में आपका 1 में 1 से तो 1 और 2 दूनी 4। एलसीएम क्या बनेगा मेरा, एलसीएम बनेगा 4, यहाँ से आएगा 3 + 1, यानी कि 3 और 1 कितना आएगा 4, 4/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अंततः मेरा रिजल्ट जो है 1 आया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये आपका 1 जो है ना, इसका आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है सो सुनिएगा। सबसे पहले कह रखा है सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, यानी आप बताइए 2 गुणे tan 45, तो बताइए tan 45 का मान यहीं पे आपका tan 45, tan इधर से 45 यानी कि 1, तो आप कह सकते हैं क्या आ गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 यानी सॉरी कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस का मान कितना है देखिए 1 सॉरी कॉस 30 का मान आपका क्या आया √3/2, √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू भी क्या है √3/2 यानी टोटल का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, अंततः ये 0 में कन्वर्ट हो गया, मेरा 2 गुणे 1 आया यानी कि रिजल्ट क्या आ गया 2, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए यहीं पे हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या सो समझिएगा। सबसे पहले लिख रखा cos 45 डिग्री, और यहां पे आपका क्या है sec 30 डिग्री प्लस में कॉसेक आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसके मान को भी हम यहीं पे पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइए cos 45 की बात किया, तो cos 45 ये आपका cos है, इधर से 45 कितना है तो 1/√2। ठीक है, और sec 30 की बात करें तो sec 30 का वैल्यू 2/√3। ठीक है, प्लस में cosec 30 की बात करें तो cosec 30 का वैल्यू जो है ना यहां से देखिए क्या है तो 2 है, यानी इसे हम जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा सो समझिएगा। ये तो आपका 1/√2 रहेगा ही मेन, बटा आपका नीचे एलसीएम बनेगा कितना √3, यहाँ प्राप्त होगा 2 प्लस में इससे इसमें गुणा हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2√3। ठीक है, चलिए तो सेकेंड टाइम में हम आगे प्रश्न को लेकर के इसी को आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं आप, इसको हम अरेंज कर देते हैं। इस मान सारणी को आप याद रखिएगा ताकि मैथ बनाने में आपको सुविधा हो। चलिए तो क्या बातचीत कर रहे थे हम यहाँ पे, देखिए इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे बगल में देख लेते हैं। यानी आपका यहां से प्राप्त हुआ 1/√2 और y में क्या चल रहा। ठीक है, यानी ये तो ऑलरेडी 1/√2 था ही, 1/√2 रहेगा। इसको हम चेंज कर देते हैं, मेन बटा को हम गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा √3 और y में क्या आएगा 2 प्लस में 2√3। ठीक है, यानी आप देखिएगा यहां से रिजल्ट आ जाएगा √3 y में √2 इंटू 2 प्लस में 2√3। इस क्वेश्चन को आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसका फिर से हम क्या कर सकते हैं हर का परमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, हर का परमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, ऑलरेडी हम इसको गुणा कर लेते हैं √3 y में, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2√2 और प्लस में आएगा 2 और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा √6 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसे अगर जो और कैलकुलेट करते हैं तो √3 y में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा आ जाएगा √2 प्लस में √6 आ जाएगा, जिसमें हमें गुणा कितना से करना तो √2 प्लस में कितना √6 से, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि हर का परमेयकरण में अगर जो प्लस में यहाँ पे तो गुणा करेंगे माइनस, यहाँ से क्या आएगा तो आपका √2 रहेगा, माइनस में क्या रहेगा √6 रहेगा। यानी अब आपका ऊपर में जो रिजल्ट आएगा √3 इंटू में √2 माइनस √6 और y में आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आपका क्या है cot 45 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से हम एक एक करके हल करते हैं, यानी कि स्टेप वाइज इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ साइन 30 है, तो बताइए साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान 1/2 प्लस में tan 45 है, तो tan 45 का मान क्या आएगा
1 आएगा। ठीक है, माइनस में कॉसेक 60 की बात किया गया, कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री जो है ना, सबसे पहले जानते हैं साइन 60 का क्या था, तो √3/2, तो यहाँ आ जाएगा 2 में √3। अब इसके नीचे आपका मेन बट्टा है, देखिए आपका यहाँ क्या कह रखा है, सबसे पहले सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान है कितना, यानी सेक 30 डिग्री का क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 में √3, और प्लस में कॉस 60 की बात करें तो 1/2, और क्वाड 45 का 1। देखिए यहाँ ऊपर की ओर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2√3, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस, यानी आप देख सकते हैं √2 से इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा √3, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3, प्लस में ये टोटल से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 2√3, माइनस में ये √3 से √3 कैंसिल, और 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, बाई में यहाँ आपका मेन बट्टे का चिन्ह है। ये एलसीएम फिर से बनेगा इसका कितना, तो √2√3, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना √3। ठीक है, और ये टोटल से गुणा हो जाएगा आपका, यहाँ कितना आएगा 2√3। आप देख सकते हैं ये पहला बट्टा हो गया, ये दूसरा बट्टा हो गया, ये तीसरा बट्टा, और ये चौथा, यानी हम क्या कर सकते हैं, दूसरा से चौथा को कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा से चौथा को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 3 और यहाँ यानी 1 √3 और 2 √3, तो 3 √3, और माइनस में कितना 4, और नीचे आपका क्या रहा, ये तो आपका देखिए ये ऑलरेडी ये 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, √3 और 2 √3, यानी आपका प्राप्त हो जाएगा 3 √3। थोड़ा सा इसको एक्सचेंज करके और इसका क्या कर देंगे, हम हर का परिमीकरण कर देंगे। ठीक है, एक्सचेंज करने का मेरा मतलब है 3 √3 - 4, और बाई में क्या है 3 √3 प्लस में 4, और गुणा कर देंगे 3 √3 माइनस में 4 से, और बाई में 3 √3 - 4 से, तो ऊपर का जो मान प्राप्त होगा, चूंकि 3 √3 और -4 का टोटल का क्या हो जाएगा, टोटल का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब y में यहाँ आ जाएगा 3 √3 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर, चूंकि ये दोनों को दोनों बार माइनस में था, इसलिए माइनस वाले का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको 3 √3 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर आएगा, माइनस में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ आपका 2 इंटू आएगा, फिर से 3 √3, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में 4 आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9, और गुणे में 3, और माइनस में 4 4 16। चलिए, तो ये आपका फिर आएगा 3 3 9, गुणे में 3, और 4 4 16, ये आएगा 3 दूनी 6 4 24, 24 √3, बाई में 9 3 27, और माइनस में कितना 16। चलिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं 9 3 27 और 16 जोड़ दीजिए एक साथ, यानी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 3 27 और 16 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट 3 आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका 2 था, 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप ऐसा कीजिए ना, 9 3 27 हो गया, प्लस में 16 आ जाएगा, माइनस में 24 √3, यानी आपका रिजल्ट नीचे आएगा 11, क्योंकि 27 से 16 घटेगा तो 11 आएगा, ऊपर जुड़ जाएगा। यह आपका 7 6 13 के 3 हुआ, 2 और 3 और एक चाहिए विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए, अपने विकल्प का औचित्य कीजिए, दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कर रखा सो सुनिएगा फटाफट, हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। यानी बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 8, यानी इसका ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पे हम ऑप्शन को लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन sin 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन यानी कि sin
30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं और एक एक करके सभी का जवाब एक साथ देख लेंगे। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का रखा 1 माइनस में, या चलिए पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का। देखिए जो प्रश्न है ना, भले ही आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 tan 30 डिग्री, तो मान को ही रख करके हम हल करेंगे। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब आई में 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा, यानी आपका आएगा 2/√3। और फिर से आपका मेन बट्टे के नीचे आ जाएगा 1 प्लस में 1/3, चूंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। आपका ऊपर रहेगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा एलसीएम 3, आएगा 3 + 1, यानी आप कर सकते हैं 3 और 1 4 4। ठीक है, 3 और 1 4, यानी आप इसको नेक्स्ट टाइम में हम जब लेकर के चलेंगे ना, तो आपका आएगा 2/√3 और गुणे में ऊपर 3 चला गया और नीचे क्या है 4, 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, और ये आपका जो है ना, ये कटेगा इससे √3 बार, चूंकि 3 में जो है √3 गुणे में √3 था, तो आप कर सकते हैं आगे कितना √3/2। बताइए √3/2 इनमें से किसका होता है। ठीक है, √3 मान किसका आता है, तो हम कर सकते हैं sin 60 का वैल्यू जो है ना कितना आता है, sin 60 का वैल्यू √3/2। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर जो है ना, ठीक है, इसका आंसर हम टिक आउट करते हैं ए। ठीक है, इसका आंसर ए है। खैर इन प्रश्नों की इसकी बात किया जाए तो इसका तो 1/2 होता है, इसका क्या होता है तो √3 होता है, इसका 1/2 हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं, यानी होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। बोल रहा 1 माइनस में tan² 45 डिग्री, बाई में 1 प्लस में tan² 45 डिग्री बराबर वाट ऐसा। इसका ऑप्शन भी हम बगल में लिख लेते हैं। ए का वैल्यू आपका क्या है 9, यहाँ बोला जा रहा है tan कितना डिग्री, tan 90 डिग्री। बी में क्या है आपका 1 है, सी में क्या है sin 45 डिग्री, और डी क्या है, तो डी आपका है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, चूंकि दोबारा लिखना पड़ेगा हमको, इसलिए ऑलरेडी हम क्वेश्चन को लिख रखते हैं और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ आपका क्या रखा 2 sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। चलिए तो a का वैल्यू यहां से पूछा जा रहा है, इसलिए हम ऑप्शन भी रख लेते हैं। ऑप्शन में है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपके कितना 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन डी जो है ना कितना 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातचीत कर लेंगे। देखिए आपका 1 माइनस tan 45 की बात किया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, खैर हम मान रख करके करें। 1 माइनस में tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, वाई में आप देख सकते हैं यहाँ से वाई में 1 प्लस में tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 वाई में 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ आएगा 1 प्लस 1, यानी आपका आएगा 0/1। और जब किसी 0 में नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, 0, तो 0 किसका मान होता है बताइए, यहाँ पे 10, यानी किसी मान की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसका तो इनफिनाइट हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। ठीक है, यानी ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 2 का जो 2 था इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं 3 का। कहता है sin 2a बराबर में 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो हम यहाँ ऑप्शन से ही चलेंगे, यानी कि हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व करें। sin 2a, 2 इंटू a का वैल्यू हम पहले 0 लेकर के चलें। ठीक है, 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री आप ऐसा कर सकते हैं, बराबर में 2 इंटू sin 0 डिग्री आएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा देखिएगा जरा, sin 2 गुणे 0 यानी कि 0 डिग्री, और बराबर में आपका क्या आ जाएगा
2 sin 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 0 डिग्री का वैल्यू आपका जो है 0 होता है, ठीक है, यानी 0 बराबर में 0। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट है, क्योंकि इस मान पे ये जो आपका जो है ना इसको क्या कर रहा है, सत्य कर रहा है, सही कर रहा है, शेष इन मानों को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये हो नहीं सकता। यानी इसका आंसर जो होगा ना क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए तो इसका आखिरी क्वेश्चन से यानी ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन हम बातचीत कर रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री बोल रहे हैं और भाई क्या बोला जा रहा है देखिएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर से यहाँ पर पूछा जा रहा है बराबर है, बराबर है, यहाँ पे ऑप्शन लिख रखा है, ए में आपका दे दिया है cos 60 डिग्री, बी में आपका क्या है sin 60 डिग्री, सी में क्या है tan 60 डिग्री और डी में आपका क्या है, डी में क्या रखा है sin 30 डिग्री। चलिए तो इसे हम हल करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटू tan 30, जस्ट हम अभी बताएं tan 30 का वैल्यू क्या था 2y में, सॉरी 1y में क्या आएगा √3 आएगा और y 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए आपका 2y क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 माइनस में 1/3 आएगा, जहाँ से लिख सकते हैं 2/√3 आएगा, गुणे में 3 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 3 से 1 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, ये से आपका ये कटेगा √3 बार, यानी आगे कितना √3 किसका वैल्यू था, तो कह सकते हैं tan 60 डिग्री का, किसका tan 60 डिग्री का, यानी आंसर आपका जो इसका हुआ ना आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि √3 का वैल्यू डायरेक्ट हम कितना बोल देते हैं tan 60 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन से इसका समाप्त होता है इस एक्सरसाइज का। हम बात कर लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 को हम यहीं पे देख लेते हैं। कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर में √3 और tan a माइनस बी बराबर में 1/√3, जहां पे कुछ शर्त दे रखा है कि 0 डिग्री ग्रेटर देन लेस देन a प्लस बी बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और फिर से बोला जा रहा है कि a जो है ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। सो यहां पर दे रखा है आपका सबसे पहले कि tan a प्लस बी बराबर में √3, यानी आएगा क्या tan a प्लस बी बराबर में √3, किसका मान होता है tan के फॉर्म में, तो tan 60 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर कितना आ गया, तो यहां से इसका मान आ गया 60 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन बन गया फर्स्ट। सेकंड में चलेंगे यहां से लेकर के, चूंकि दे रखा है क्या, सो सुनिएगा, दे रखा है क्या tan a माइनस बी, बी बराबर में कितना है, तो 1/√3, यानी आप यहाँ देख सकते हैं ना कि tan तो रहेगा, tan a माइनस बी रहेगा, tan a माइनस बी रहेगा, और यहाँ से जो है ना इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आप बताइए क्या होता है, तो 1/√3 का वैल्यू होता है क्या, यानी कि tan 30 डिग्री, tan से tan क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन बन गया सेकेंड।
आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि ऐड करते हैं तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। b से b कैंसिल होगा, बचा क्या 2a बराबर में 60 और 3 यानी 30 यानी कि 90 डिग्री, यानी रिजल्ट मेरा आया 2a बराबर में 90 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, a बराबर क्या 45 डिग्री, अर्थात कह सकते हैं a का मान समीकरण कितना में, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर, क्या रख दे समीकरण फर्स्ट में, तो आपका a प्लस क्या था b, यानी a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 45 डिग्री, स्क्वायर में कितना था 60। देखिए हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं, a के जगह पे 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, यानी b बराबर क्या आएगा 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, यानी b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। अतः हम यहाँ पे सजा करके लिख सकते हैं कि मेरा a का वैल्यू 45 डिग्री आया और b का वैल्यू जो है ना कितना आ गया 15 डिग्री, समझे। तो क्या ये बात सभी को समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन चूंकि ऑलरेडी कह रखा था क्या कि a जो है ग्रेटर देन b, आप देख भी सकते हैं कि a का मान b से क्या है बड़ा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप ये जरूर बताइएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चंस या ये जो क्वेश्चंस है आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो इसका आखिरी क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो कथन से रिलेटेड है, बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सही उत्तर की पुष्टि कीजिए। हम यहाँ पे पहले पूरे क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और एक साथ ही इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन की बातचीत करें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और फिफ्थ का क्वेश्चन की बात करें, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है।
देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य की बात कर रहा है, तो सत्य और असत्य की बात करें इसके पहले कुछ टॉपिक को हम समझें। यहाँ पे पहला टॉपिक जो है ना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए आप इस बात को समझिएगा, यदि हम ऐसा लिख दिया ना कि साइन गुणे में ऐसा थीटा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइन और थीटा जो है एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होता, गुणज नहीं होता, यानी कि ये सांकेतिक रूप में आता है, यानी कि साइन और थीटा। यहाँ पर हम गुणा का रिलेशन नहीं दर्शा सकते। एक बात और समझिए, यदि मेरे पास है साइन ए प्लस बी जैसा कि आपका प्रश्न में है, तो ये नहीं हो सकता है कि ब्रैकेट में इसको इन दोनों के साथ इसको गुणा किया था, नहीं, हाँ ये दोनों को ऐड करके एक साथ रखा जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। साइन ए प्लस में साइन बी कहना सत्य नहीं है, यानी कि आपका पहला जो है पहला के आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर होगा असत्य। पहला का आंसर क्या होगा? असत्य। ऐसा क्यों होगा? असत्य क्यों होगा? तो हम कह सकते हैं क्योंकि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और थीटा जो है एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होता, गुणज नहीं होता, तो यहाँ पर हम इसको गुणा करके अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कथन क्या? असत्य। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे क्या कहता है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए देखते हैं, हमने क्या देखा था, साइन 0 डिग्री से लेकर के कहां तक, साइन 90 डिग्री तक के। तो यही भी थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। एट फर्स्ट हमने देखा था क्या, साइन 0 का वैल्यू क्या था, 0, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या था, 1। तब यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू जो है ना इंक्रीज किया, उसका वैल्यू यानी कि बढ़ते गया। यानी मेरा पहले 0 था तो फिर 0 डिग्री आया तो 0 आया, साइन 30 था तो 1/2 आया, साइन 45 1/√2 आया, साइन 60 √3/2, और अंततः साइन 90 आया। तो देख सकते हैं मान कितना है, 1 है। यानी कि सेकेंड का जो है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता। ये कथन आपका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसका आंसर क्या होगा, सत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बोल रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कॉस 0 डिग्री से हम लेकर के चलते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना गया, 0। इससे आप पता समझ सकते हैं कि 0 था तो 1 था, जैसे जैसे मान बढ़ा वैसे वैसे इसका मान क्या हो, घटते गए। यानी कि यह आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य। कथन क्या होगा, असत्य। ठीक है। अब देखिए कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा, क्या हर जगह पे ऐसा हमने पाया कि थीटा के किसी भी मान पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा पॉसिबल नहीं। क्योंकि क्या देखा हमने कि साइन 45 डिग्री बराबर में कॉस 45 डिग्री क्या था, यानी इसका वैल्यू 1/√2 और इसका भी वैल्यू 1/√2, यानी कि केवल और केवल साइन 45 डिग्री के मान पर ही साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल हो सकते हैं। यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि थीटा के किस मान पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो हम कहेंगे कि थीटा का मान यदि 45 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी याद रखिएगा। और ये थीटा के सभी मानों पर जो है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये पॉसिबल है या नहीं, तो ये आपका कथन जो है ना सरासर गलत है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या है, असत्य। ठीक है, ये आपका असत्य। हाँ, एक बात कहता है कि थीटा के मान 45 डिग्री लेने पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो ये सत्य होता है, लेकिन थीटा के सभी मान वाली जो बात आ गया ना, इसलिए ये कथन आपका क्या असत्य है। चलिए a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री की बात करें तो क्या 0 डिग्री की बात करें तो पहले हम tan 0 की बात करें तो tan 0 का वैल्यू क्या था, 0। तो अपोजिट क्या होता है, tan 0 का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा cot 0, ठीक है, cot 0, ठीक है, और इसका अपोजिट होता है इन्फिनाइट। तो कहते हैं a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, ठीक है, सही बोल रहा, यानी परिभाषित नहीं मतलब कैसा, अपरिभाषित। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कह रहा है ना क्या है, सत्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है ना पूरा एक एक्सरसाइज आपका पूरे वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। पूरा वीडियो यानी कि आपका ये पूरा वीडियो रिलेटेड है किससे, प्रश्नावली 2 से। तो इस प्रकार से अन्य वीडियो को पाने के लिए आप मेरे जो चैनल है ना, चैनल का क्या नाम है मेरा, जुगनू
राज। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इसके बेल आइकन जो है ना उसको जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड करे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और साथ ही साथ इस प्रकार के जो वीडियो है ना अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, वैसे साथी जो क्लास 10th का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको जो है मेरी बात समझ में आता है या नहीं। यदि समझ में नहीं आता तो कौन सी बात नहीं समझ में आता, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो को बनाएं तो आपकी बातों को हम ख्याल रखें और फिर से मेरा पूरा प्रयास रहे कि आपकी बातों को हम सही से पेश कर सके। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को नमस्कार।